Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. You miss 100% of the shots you don't take. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने हायर मैथमेटिक्स फॉर एसएससी के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के एग्जाम्स में टीयर 1, टीयर 2 में अक्सर देखने को मिलेंगे। जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √3 और हमें कैलकुलेट करना है x टू द पावर ऑफ 18 प्लस x टू द पावर ऑफ 12 प्लस x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 का वैल्यू। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था मैं उसे एक बार फिर से आपको बता दूं। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू k होता है देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू होता है k का क्यूब माइनस 3 इंटू k। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता करना है तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो में डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया था। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल वे से फाइंड आउट करते हैं कि ये आया कैसे। डायरेक्ट फार्मूला को लर्न करने की जगह आप उसका डेरिवेशन सीख जाएंगे तो आपको उसको लर्न करके आगे यूज़ करने में बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर k है, बोथ साइड क्यूब करने पर क्या होगा? बोथ साइड क्यूबिंग करने पर आएगा कुछ इस तरह। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू k का क्यूब। ये आया कौन से फॉर्मूला से? आप अच्छी तरह जानते होंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप हमारे पिछले वीडियोस देखकर ये सारे फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे क्यूब छूट गया था तो अगर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी फॉर्मूला को हमने x प्लस 1/x के फॉर्मेट में लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। x और 1/x तो कैंसिल आउट हो गया और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है? x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है k। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे k इक्वल टू k का क्यूब। इम्प्लाइज दैट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू k का क्यूब, और ये जो हमारे पास 3k है वो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड में आएगा तो बन जाएगा -3 इंटू k। देखिए यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है जिसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में पिछले वीडियो में यूज़ कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला हमें मिला कहाँ से, ताकि आगे जाकर जब हम लोग इसका यूज़ करें तो आपको याद रहे कि ये हमने बस बोथ साइड क्यूबिंग करके निकाला है। एग्ज़ाम में ये जो लंबा प्रोसेस है इसे हमें अवॉइड करना होगा, इसके लिए इस फॉर्मूला को लर्न रखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर आगे। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना? ये वैल्यू दिया हुआ है √3। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू k का क्यूब। यहाँ पे k की जगह पे क्या है? √3। तो ये होगा √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। इसे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा? इसे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा कुछ इस तरह। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन की ओर। इम्प्लाइज दैट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब इक्वल टू होता है √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इंटू √3। ये है √3 का क्यूब का वैल्यू। अब ये √3 इंटू √3 मिलकर क्या बन जाएगा? 3
और यहाँ रह गया √3। तो यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3√3। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3√3 माइनस 3√3 कैंसल आउट होकर ये कितना बचेगा, 0। दिस मीन्स दैट देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग इसी का यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चन में आगे जाकर। इसे हम लोग अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब हमारा एलसीएम हो गया, ये हो गया x⁶ + 1। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, सिंपल एडिशन है। और इसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या मिलेगा, x⁶ + 1 इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो राइट हैंड साइड बन जाएगा 0। देयरफॉर x⁶ का वैल्यू हो गया -1। तो चलिए इस वैल्यू का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमारे क्वेश्चन में था कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁶ प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं x⁴ मीन्स होता है 6 3 ज़ा 18। तो हम लोग 18 को लिख सकते हैं x⁶ × 3। ये कहाँ से आया, ये वो फॉर्मूला था, हम लोग ऑलरेडी इस फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी इस पे सर्ट्स एंड इंडिसेस पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके आप भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया 2, ये 2 कैसे आया, 6 2 ज़ा 12 प्लस x⁶ प्लस 1। तो ये बन गया x⁶ का पावर 3 प्लस x⁶ का पावर 2 प्लस x⁶ प्लस 1। यहाँ पे x⁶ का वैल्यू हमारा कितना आया था, -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये कैसे हुआ, हमने जहाँ जहाँ x⁶ देखा वहाँ वहाँ वैल्यू डाल दिया -1। अब -1 का ऑड पावर, -1 का ऑड पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का ऑड पावर इक्वल टू हो जाएगा -1। आगे है -1 का इवन पावर, तो ये क्या बन जाएगा, -1 का इवन पावर मीन्स हो जाएगा 1 + 1 एक्चुअली। आगे हो गया क्या, प्लस इंटू माइनस, ये क्या बन गया, -1 + 1। सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल आंसर क्या आया, 0, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं क्या हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारे पास 0 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको फिर से दे दें इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले हमने x + 1/x का वैल्यू जो है वो जो √3 दिया हुआ है उसके आधार पर हमने वैल्यू निकाला x³ + 1/x³ का वैल्यू। तो x³ + 1/x³ का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है √3 का क्यूब माइनस 3√3, जिसका वैल्यू आया 0। जैसे ही इसका वैल्यू 0 आया हमने इसे सिंप्लीफाई किया और x⁶ का वैल्यू -1 कैलकुलेट कर लिया। इस -1 की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा था तो यहाँ हमने देखा 18 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6 एंड देर इज 6 ऑल्सो। दैट मीन्स ये जो पावर्स हैं जब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो इन सब में 6 छुपा हुआ है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको अगर क्यूब कर देते हैं तो क्यूब करने के बाद x⁶ तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही इसका वैल्यू आ गया हमने x⁸ को 6 × 3 लिखा, 12 को 6 × 2 लिखा, 6 को एज इट इज़ छोड़ दिया क्योंकि इसी का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है जो हमने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, और वहाँ से हमें फाइनल आंसर मिला 0। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हमें कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर कैलकुलेट करें तो वहाँ से हमने निकाला था x⁶ का वैल्यू
-1। मैं रिपीट नहीं कर रही क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने ऐसा ही क्वेश्चन लिया था। देखिए यहाँ पे जो x प्लस 1/x है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर ये बन जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू √3। तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं x⁻6 इक्वल टू -1। अगर आप इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपको याद रहने वाले हैं। बार बार आपको हर क्वेश्चन में इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x⁻95 प्लस x⁻89 प्लस x⁻54 प्लस x⁻24 प्लस x⁻6 प्लस 1 का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से यानी इन दोनों में से अगर हम लोग x⁻89 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? x⁻6 प्लस 1। और यहाँ पे x⁻54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x⁻6 का पावर 9 प्लस x⁻24 को क्या लिख सकते हैं? x⁻6 का पावर 4 प्लस x⁻6 प्लस 1। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं x⁻6 का, जो कि है -1। ये वैल्यू पुट करने पर हमें कितना मिलेगा? ये जो है यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं x⁻89 -1 प्लस 1 x⁻6 यानी -1 का पावर 9 प्लस पे x⁻6 यानी हो गया -1, उसका पावर क्या हो जाएगा? 4 प्लस x⁻6 यानी -1 प्लस 1। इसे कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल कितना मिलेगा? इसे कैलकुलेट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस 1 ये भी 0 बन गया। -1 का पावर ऑड है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। और -1 का पावर इवन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? +1। इसे डिडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हमने क्या क्या कैंसिल आउट किया। ये हो गया 0, इन दोनों का एडिशन हो गया 0, यहाँ पे बचा -1 का पावर 9। ये -1 का ऑड पावर इक्वल टू -1, -1 का इवन पावर इक्वल टू +1। कैलकुलेट करने पर हमें मिल गया 0। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू 0 और हमें कैलकुलेट करना है x⁻50 प्लस 1/x⁻50 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं x⁻6 प्लस 1/x³। ये आप समझ सकते हैं कैसे हो गया। हमने x³ को LCM ले लिया तो ये बन जाएगा x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे का स्टेप कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे x⁻6 का वैल्यू हो जाएगा क्या? इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अब तो आप समझ ही गए होंगे, पिछले क्वेश्चन तक ये हमने डेराइव किया था और हमारे पास वैल्यू किसका दिया हुआ था? x प्लस 1/x। सो जब x⁻6 का वैल्यू -1 हो, देयरफॉर x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। जस्ट वाइसे वर्सा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है तो x⁻6 इक्वल टू -1। इस वैल्यू को याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन में बहुत तरीके से काम आने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1/x²। ये हमने क्या किया? हमने बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिला। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू √3 का स्क्वायर यानी 3। तो ये आगे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। x और 1/x तो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 implies that x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3 - 2। दैट मीन्स कितना? 1।
तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है? x का पावर 50 प्लस 1/x का पावर 50 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसे हम लोग 50 को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 6 इंटू 8 इंटू एक्स स्क्वायर। ये 50 को हमने ब्रेक कर लिया। हमने कुछ ऐसा ढूंढा जो 6 का मल्टीपल हो। क्यों? क्योंकि हम लोग x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू जानते हैं जो कि है -1। तो ये याद रखते हुए इस 50 को हम लोग अगर देखें तो ये 50 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 6 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, लेकिन इसके नियरेस्ट एक नंबर है दैट इज 48। ये 6 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। देयरफॉर हम लोग इसे लिखेंगे 6 8 ज़ा 48 प्लस 2 पावर हो गया, ये बन गया 50। आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है a टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m इंटू n। ओके, तो इसी फॉर्मूला को हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है और यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे हम लोग क्या सीखे हुए हैं? a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये भी आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में डिस्कस हुआ है। 6 8 ज़ा 48 प्लस 2 50। तो ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हुआ। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर ऑफ 6 का पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 6 का पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसके आगे क्या बन जाएगा? इसके आगे हमें मिलेगा कुछ इस तरह। ये x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू क्या है? -1। तो -1 का पावर इवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये हो गया -1 का पावर इवन इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आगे जाकर? -1 का इवन पावर इक्वल टू +1, -1 का इवन पावर इक्वल टू +1। सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये जो टर्म है ये पूरा का वैल्यू क्या है? 1। सो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाता है 1, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर दूं प्रोसेस क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें गिवन क्या था? जो गिवन डेटा था उसे हम लोग टारगेट रखते हैं। गिवन डेटा था हमें x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू जो कि था 0। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू 0 है, तो x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? यहाँ से हमने देख लिया इसका वैल्यू। यहाँ पे हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया? मैंने ये फॉर्मूला तक पहुँचने का रास्ता बताया। जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यही हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में। और उसके बाद आगे जाकर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया और उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिला फाइनल आंसर 1। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? 1। ऑप्शन नंबर C 1 इज द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, हमने आज के वीडियो पे एक ही फॉर्मूला को यूज़ करके 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ और ट्रिक्स अप्लाई करके कुछ और पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।